Hello guys, today we are going to start a new chapter called heat. Heat chapter आज शुरू करेंगे. So heat chapter में बेसिकली आप थर्मल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी के बारे में डिटेल में बात करोगे. कंसिडर करो ये एक सेटअप है. इन दिस सेटअप ठीक से देखना, ये एक बीकर है. बीकर में या फिर एक बाउल है. बाउल के अंदर मैंने आइस क्यूब्स रखे हुए हैं और आइस क्यूब जो है वो एक स्टैंड पे रखे हुए हैं. देन नीचे से बर्नर लगाया हुआ है. ऑब्वियसली आइस क्यूब जो होते हैं वो आइस क्यूब इस बर्नर की वजह से मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे. मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे यानी क्या होगा? सो ये वाला नीचे वाला जो बर्नर है, उस बर्नर से जो भी फ्लेम्स निकल रही है, उन फ्लेम्स की हीट ये आइस क्यूब एब्सॉर्ब करेंगे, खुद का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसकी वजह से खुद की स्टेट चेंज करेंगे. ठीक है ना? ये सेटअप को ठीक से ध्यान से देखो. नाउ हम उसका थोड़ा सा रिलेशनशिप लगाते हैं. अब मुझे पता है कि जैसे जैसे मैं हीट देता जाता हूं या फिर टेम्परेचर बढ़ाता जाता हूं, देखो ठीक है, जैसे जैसे मैं हीट देता जाता हूं, हीट जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है. ठीक है ना? वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है. और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे अगर सॉलिड होगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड होगा तो वो गैस में कन्वर्ट होता है. ठीक है? उल्टा वैसे ही होता है कि अगर हीट मैं अगर कम करता जाता हूं, यानी हीट एनर्जी निकालता हुआ जाता हूं, या फिर टेम्परेचर कम होता जाएगा उसके हिसाब से, तो उसकी वजह से क्या होगा? गैस अगर होगा, ठीक है ना, तो गैस विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. ठीक है ना? एंड लिक्विड विल गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड. ठीक है ना? टेम्परेचर चेंज के हिसाब से ये वाली बातें होती हैं कि जैसे जैसे मैं हीट देता जाता हूं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है. हीट दे रहा हूं टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट दे रहा हूं टेम्परेचर बढ़ रहा है. यहां पे भी हीट कम कर रहा हूं टेम्परेचर कम हो रहा है, हीट कम कर रहा हूं टेम्परेचर कम हो रहा है. और ऐसे ऐसे स्टेट चेंज होते जाते हैं. सॉलिड से होता है लिक्विड, लिक्विड से होता है गैस, या फिर गैस से होता है लिक्विड, लिक्विड से होता है सॉलिड, डिपेंडिंग अपॉन द हीट चेंज. ये अब तक हमने पढ़ा है, हमें पता भी है. अब ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, इस वाले एक्सपेरिमेंट में मैं नीचे से फ्लेम्स दे रहा हूं. ठीक है ना? नीचे से मैंने फ्लेम्स दी हुई है, जिसकी वजह से इसका मतलब मैं बेसिकली हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं. ठीक है? अब यहां पे मैं हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं इन आइस क्यूब्स को. ये आइस क्यूब्स हैं, यानी वाटर का सॉलिड फॉर्म है. वाटर का सॉलिड फॉर्म है. वाटर की सॉलिड फॉर्म को मैं हीट दे रहा हूं. जैसे जैसे मैं हीट देता जाऊंगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा? सॉलिड फॉर्म विल स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म. स्लोली स्लोली सॉलिड फॉर्म विल स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म. लिक्विड फॉर्म स्टार्ट कन्वर्टेड इनटू गैसेस फॉर्म. तो यहां पे कंसीडर करके चलो, ये वाला जो आइस क्यूब्स हैं, इन आइस क्यूब्स का टेम्परेचर सपोज -6 डिग्री सेल्सियस है. -6 डिग्री सेल्सियस के आइस क्यूब्स. ठीक है? तो जैसे ही मैंने फ्लेम्स देना शुरू कर दिया, उनका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया. टेम्परेचर बढ़ता हुआ कहां तक गया? 0 डिग्री सेल्सियस तक गया. यहां पे मैंने ऑब्जर्व किया, ठीक से देखना, यहां पे मैंने ऑब्जर्व किया कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया उसका. उस एग्जैक्ट टेम्परेचर तक, -6 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक हुआ ये कि मैं जैसे जैसे हीट दे रहा था वैसे वैसे उसका टेम्परेचर बढ़ रहा था. जैसे जैसे हीट दे रहा था वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था. 0 डिग्री सेल्सियस तक थोड़ी देर के लिए, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ी देर के लिए होता क्या है? थोड़ी देर के लिए हीट तो दे रहे हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं होता. ठीक है? हीट तो दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होता. बेसिकली जब कभी भी हीट हम प्रोवाइड करते हैं तो दैट हीट इज यूज्ड फॉर चेंजिंग द टेम्परेचर. ठीक है ना? हीट जब देते हैं तब टेम्परेचर चेंज के लिए वो हीट यूटिलाइज होती है. 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस पे यहां पे जो आइस क्यूब्स थे, वो आइस क्यूब या फिर यहां पे जो कुछ भी था, ठीक है ना, यहां पे जो कुछ भी था 0 डिग्री सेल्सियस पे, वहां पे जो कुछ भी था उसका टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ. ठीक है ना? जो कुछ भी था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पे एग्जैक्टली वाटर भी नहीं होता है, वहां पे एग्जैक्टली बर्फ भी नहीं होता है. ठीक है ना? वहां पे आइस भी नहीं होता है. यानी ऐसे नहीं होता कि हाँ चलो 6 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस होता है ठप करके पूरे के पूरे आइस क्यूब्स वाटर में कन्वर्ट हो गए, ऐसे नहीं होता है. ठीक है ना? वहां पे मिक्सचर होता है आइस एंड वाटर का, वहां पे मिक्सचर होता है. सो 0 डिग्री सेल्सियस पे ऑब्जर्वेशन देखो. हाँ, ठीक से ऑब्जर्वेशन देखो. 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ी देर के लिए हीट तो दे रहे थे लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ. ये एक ऑब्जर्वेशन मैंने नोट डाउन किया. उसके बाद मैं टेम्परेचर देता गया, हीट देता गया, तो वहां से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक जैसे जैसे हीट दे रहा था वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था. जैसे जैसे हीट दे रहा था वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था. 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ? अगेन वैसे ही हुआ.
100 डिग्री सेल्सियस पे अगेन वैसे ही हुआ। क्या हुआ, सपोज मैंने इसको क्लोज कर दिया ताकि वेपर बाहर ना जाए, ठीक है ना, वेपर बाहर ना जाए, तो मैंने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस पे अगेन 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद हीट तो दे रहा था मैं, लेकिन टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा था। हीट दे रहा था लेकिन टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा था। ये दो ऑब्जर्वेशन मैंने किए, ठीक है, ये दो ऑब्जर्वेशन मैंने यहां पे किए और मैंने कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन क्या निकाला, 0 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा स्पेशल क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा स्पेशल क्या होता है। तो आपको पता है कि एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू आइस और आइस गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। यानी 0 डिग्री सेल्सियस के आगे टेम्परेचर जाना शुरू हो जाता है तो आइस गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, एंड 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर जाना शुरू हो जाता है तो वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू आइस। मुद्दा यह है यहां पे कि एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हीट तो एब्सॉर्ब हुई, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन, हीट जो है थी वो एब्सॉर्ब हुई लेकिन उसका यूटिलाइजेशन टेम्परेचर चेंज के लिए नहीं यूटिलाइज हुआ। तो हीट गई कहां, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मुझे पता था कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड। यहां पे तो एनर्जी दी है मैंने, गई कहां, वो एनर्जी गई कहां। सो दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज यूज्ड, ठीक है ना, जैसे जैसे यहां पे होता गया, दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज यूज्ड टू इंक्रीज द डिस्टेंस और टू वीकन द बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। आइस वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो भी बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को वीक करने के लिए उस हीट का यूटिलाइजेशन हुआ। यानी बेसिकली उस हीट का यूटिलाइजेशन किस लिए हुआ, उस हीट का यूटिलाइजेशन हुआ स्टेट चेंज करने के लिए। 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड आइस स्टार्ट्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वाटर, ठीक है ना, सॉलिड वाटर स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वाटर। ये वाला जो पार्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे बिना टेम्परेचर चेंज किए जो भी हीट यूटिलाइज होती है वो हीट यूटिलाइज होती है टू वीकन द बॉन्ड बिटवीन द आइस मॉलिक्यूल्स या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड वीक होने के लिए, ताकि वो दूर दूर चले जाए, एंड इट विल चेंज द स्टेट। एग्जैक्टली सेम थिंग होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस पे मैं हीट देता हूं, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर चेंज रुक जाता है, थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर चेंज रुक जाता है, और जो कुछ भी हीट एब्सॉर्ब होती है वो हीट बेसिकली टू वीकन द बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड मेक देम सेपरेट ईच वन ऑफ देम को सेपरेट करने के लिए यहां पे हीट यूटिलाइज होती है, ठीक है। द हीट absorbed without changing the temperature, of an element, while the element is changing the state is called as latent heat. LATENT, latent heat, ठीक है ना, लेटेंट हीट कहा जाता है। लेटेंट हीट यानी यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस पे हीट एब्सॉर्ब तो हुई, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो हीट गई कहां, सो दैट हीट इज यूज्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। यहां पे आइस क्यूब्स, आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए वो बेसिकली हीट यूटिलाइज हुई विदाउट यूटिलाइजिंग इट टू चेंज द टेम्परेचर। वो यूटिलाइजेशन ऑफ द हीट जो होता है, दैट यूटिलाइजेशन ऑफ इट, दैट हीट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। Latent heat is the heat utilized without changing the temperature of an object to change the state of the object is called as latent heat. 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस पे देखो ठीक से, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस गॉट कन्वर्टेड इनटू वाटर। द हीट एब्सॉर्ब एट दैट टाइम is called as latent heat of fusion. FUSION, latent heat of fusion. Whenever solid start getting converted into लिक्विड, उस टाइम पे जो भी हीट एब्सॉर्ब की गई है उसे क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जब लिक्विड स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेपर, एट दैट टाइम द व्हाटएवर द लेटेंट हीट इट यूटिलाइज और व्हाटएवर द लेटेंट हीट इज एब्सॉर्ब इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये जो दो लेटेंट हीट होती हैं, ये लेटेंट हीट बेसिकली स्टेट चेंज के वक्त यूटिलाइज होती हैं। यानी
जब इतनी ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इतनी हीट मैं दे रहा हूं तो वो जितनी हीट एब्सॉर्ब करता है उतनी हीट एब्सॉर्ब करके वो स्टेट चेंज करता है, उतनी हीट एब्सॉर्ब करके वो क्या करता है, स्टेट चेंज करता है। सो ये लेटेंट हीट जो है वो एनर्जी है, ये लेटेंट हीट जो है वो भी एनर्जी है। उसका यूनिट होता है जूल्स पर केजी, जूल्स पर केजी। यानी लेटेंट हीट यूटिलाइज पर यूनिट मास, लेटेंट सॉरी हीट यूटिलाइज पर यूनिट मास टू चेंज द स्टेट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी लेटेंट हीट। ठीक है ना, द हीट यूटिलाइज टू चेंज द स्टेट पर यूनिट मास इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। ठीक है, जब हम सॉलिड से लेके लिक्विड में जा रहे हैं तो उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। सॉलिड लिक्विड से लेके वेपोराइजेशन में जब जा रहे हैं तो हम उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। यानी अब इंटरेस्टिंग पार्ट देखो, सॉलिड से लेके लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो जो हीट एब्सॉर्ब होती है, ठीक है ना, जो हीट एब्सॉर्ब होती है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर लिक्विड से लेके सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी मैं क्या कर रहा हूं, हीट निकाल रहा हूं, एनर्जी निकाल रहा हूं। ठीक है ना, सॉलिड से लेके हीट, देखो हीट दे रहे थे यानी हम एनर्जी देते हैं। सॉलिड से लेके लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए हम हीट देते हैं, यानी एक्चुअली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन लिक्विड से लेके अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो हीट, ठीक है ना, हीट रिलीज करता है, हीट जो रिलीज करता है। सो यहां पे मुझे हीट देनी पड़ती है, यहां पे वो हीट रिलीज कर रहा है। अगर डाउनवर्ड एरो रिलीज के लिए, ठीक है, वो जो हीट रिलीज कर रहा है वो हीट कौन सी है, बिकॉज यहां पे भी तो स्टेट चेंज हो रहा है, यहां पे भी तो स्टेट चेंज होता है। सो अब मैं और ठीक से बताता हूं आपको, सॉलिड से लेके लिक्विड में कन्वर्ट होते वक्त वो विदाउट टेम्परेचर चेंज किए हीट एब्सॉर्ब करता है, दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वैसे ही लिक्विड से लेके सॉलिड में कन्वर्ट होते वक्त वो बिना टेम्परेचर चेंज किए भी हीट रिलीज करता है, बिना टेम्परेचर चेंज किए वो हीट रिलीज करता है। दैट अमाउंट ऑफ इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी सॉलिड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड जो भी हो, हीट एब्सॉर्ब हो रही हो या फिर हीट रिलीज हो रही हो ड्यूरिंग दिस चेंज, वो जो हीट होती है दैट हीट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सिमिलरली यहां पे भी अगर लिक्विड से लेके गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से लेके गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इट एब्सॉर्ब द अमाउंट ऑफ हीट इक्वल टू लेटेंट हीट of vaporization. Similarly, whenever it start getting converted from gases to liquid, at that time also it releases the heat without changing the temperature. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, without changing the temperature. So when it is getting converted from gases to liquid, it releases the heat to while changing the temperature. That amount of it without changing the temperature, वो वाली जो heat होती है, that heat is called as latent heat of vaporization. Latent heat of वेपोराइजेशन, उसका यूनिट क्या होता है, जूल पर केजी। आपके टेक्स्ट बुक में सेकंड पेज पे वहां पे एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में आपको बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स दिए हुए हैं और डिफरेंट एलिमेंट की लेटेंट हीट दी हुई है। ठीक है ना, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक दो एलिमेंट जो है उनकी लेटेंट हीट आपको पता होना चाहिए, बाकी सारी लेटेंट हीट आपको ऑलरेडी दी जाती है टेबल फॉर्मेट में या फिर रिस्पेक्टिव जो कोई भी न्यूमेरिकल होगा उसमें दी जाएगी। सो यू डोंट हैव टू मग इट अप। ठीक है ना, वहां पे आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि लेटेंट हीट दी गई है किलो जूल पर केजी में दी गई है या फिर कैलोरी पर केजी में दी हुई है, डजंट मैटर इन दोनों के लिए। ठीक है ना, ये किलो जूल्स एंड किलो कैलोरी के कैलोरी, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप के बारे में हम बाद में बात करने वाले, लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर इट इज गोइंग टू कम। सो अभी के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ये होता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट बेसिकली द हीट एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड, ठीक है ना, हीट एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हाइल चेंजिंग द स्टेट विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। इफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग द स्टेट बिटवीन सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड, व्हाटएवर द हीट एक्सचेंज इज हैपनिंग इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। Similarly, when the object is getting converted from liquid to gases or gases to liquid, whatever the heat exchange is happening is called as latent heat of vaporization. So this is all about the latent heat. इसके बारे में प्रॉपरली बुक में आपके बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये वाला एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है। There is one graph is given. ठीक है, there is one graph is given. You should be able to read that graph. वहां पे आपको समझ में आएगा कि ग्राफ कैसे दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे आप देखोगे तो यहां पे
ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, सो जस्ट ट्राई टू रीड दैट ग्राफ। ये वाला 4 डिग्री सेल्सियस का है, ठीक है। सो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ट्राई टू रीड दैट ग्राफ। सो आपको बाकी की चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये कैसे दिया हुआ है एंड ऑल, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेटेंट हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है या फिर कोई भी एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट का लेटेंट हीट क्या होता है, इसके बारे में ये पूरे डिटेल में। Okay, in the next lecture we are going to talk about regulation, एक न्यू प्रॉपर्टी है which is related with the heat, वो उस प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे in the next lecture. Thank you.